दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो आज मार्केट में तीन मेन बोर्ड आईपीओ ओपन थे। तो चलिए जानते हैं कि आईपीओ आज कितना सब्सक्राइब हुआ है, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इन आईपीओ से कितना प्रॉफिट होने वाला है और आगे आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड क्लास लाइनिंग आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 6 जनवरी को ओपन हुआ था और ये 8 जनवरी को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 140 रुपीज़ है और 107 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 410.05 करोड़ का है, जिसमें 210 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 200.05 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी एनएससी और बीएससी के ऊपर लिस्ट होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 35.41 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से देखें तो आईपीओ को 4.63 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो क्यूआईबीज की ओर से अब तक देखें तो 2 करोड़ 71 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 80.29 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो एचएनआईज की ओर से बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं और इनकी ओर से आईपीओ में देखें तो 35 करोड़ 27 लाख से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है अब तक। यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन 78.51 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 83.85 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ को 33.77 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो इस तरह आईपीओ में अब तक देखें तो 2 दिनों में आईपीओ में 27 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब ज़्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है, मात्र 410 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है, यानी कि हर पोर्शन में डिमांड आ रही है। अब जिस तरह से यहाँ पर बिडिंग आपको देखने को मिल रही है, तो इसमें भी अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत कम हो रहे हैं, क्योंकि आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है और अब तक आईपीओ देखें तो 35 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है और कल आईपीओ का आखिरी दिन है, तो कल भी बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप किसी भी पोर्शन से अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एचएनआईज पोर्शन से अप्लाई करें या फिर रिटेल पोर्शन से अप्लाई करें, आप मिनिमम लॉट ही लगाएं, क्योंकि जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस देखने को मिल रहा है तो ज़्यादा लॉट अलॉट नहीं किए जाएंगे। तो आप मिनिमम लॉट लगाएं। अब जितना ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, यानी कि आपके पास जितने डीमेट अकाउंट्स हैं तो उनसे अप्लाई करें। तो इसका मतलब है कि आपको अपने ही अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई नहीं करना है, बल्कि आपको अपने और अपने फैमिली मेम्बर्स के अलग अलग डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 96 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,272 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 68% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ का साइज भी काफ़ी छोटा है। ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया आईपीओ है और आईपीओ में डिमांड भी बढ़िया देखने को मिल रही है। कंपनी भी अच्छी, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक देखने को मिला है, तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है कोटेंट फ्यूचर टेक आईपीओ। यह आईपीओ 7 जनवरी से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 290 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को भी देखें तो आईपीओ भी 290 करोड़ का है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ को आपने देखा कि आईपीओ बहुत ही छोटा है, मात्र 290 करोड़ का आईपीओ है। इस आईपीओ में एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें बिग एचएनआईज के लिए 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में 1428 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 714 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और अगर इस आईपीओ में रिटेलर्स की भी बात करें तो रिटेलर्स के लिए भी बहुत ही कम पोर्शन है, यानी कि मात्र 10% का पोर्शन है। तो इनके लिए आईपीओ में मात्र 20,000 एप्लीकेशन रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में 20,000 लोगों को ही आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है, यानी कि रिटेल पोर्शन में आईपीओ में अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलेगी। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी इंडियन रेलवे के कवच प्रोजेक्ट, जो कि इसके सिक्योरिटी और कंट्रोल के लिए बनाया गया है, तो कंपनी उससे रिलेटेड हार्डवेयर वगैरह बनाने का काम करती है। और इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी केबल की भी मैन्युफैक्चरर है और इसके जो केबल हैं वो भी आपको इंडियन रेलवे, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और जो ईवी व्हीकल्स वगैरह हैं तो वहाँ पर उनका यूज किया जाता है। तो यही रीजन है कि मार्केट में इसकी काफ़ी हाई डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा बिजनेस है। लेकिन अगर कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो इसके फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। फाइनेंशियल 23 के बाद से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू डाउन देखने को मिला है और अगर कंपनी के प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 25 के अंदर, यानी कि फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
यानी कि फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ आज पहले दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 7.49 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जिसमें क्यूआईबीज की ओर से देखें तो आईपीओ को 0.04 टाइम, तो क्यूआईबीज की ओर से बहुत ही कम एप्लीकेशंस हैं। 1,09,220 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ 9.74 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, तो एचएनआईज को आईपीओ में 15 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं। और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 1,46,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। यहाँ पर बिग एचएनआईज पोर्शन 8.1 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्शन में आईपीओ को 12.94 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 26.51 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। तो रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो इनकी ओर से भी बम्पर एप्लीकेशंस लगा है और आईपीओ में 2,65,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। और आईपीओ में अब तक देखें तो 10,53,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। तो इसमें भी देखें तो एचएनआईज और रिटेलर्स इन दोनों ही पोर्शन में शानदार डिमांड देखने को मिली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 210 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 10,500 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 72% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। तो आईपीओ को देखें तो आईपीओ बहुत छोटा है, रिटेलर्स का पोर्शन भी बहुत कम है और आईपीओ में पहले ही दिन देखें तो शानदार डिमांड देखने को मिली है। हालांकि कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ग्रे मार्केट में हाई डिमांड है, तो लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें भी आपको ज़्यादा लॉट नहीं लगाना है। आप जिस भी पोर्शन से अप्लाई करते हैं आपको मिनिमम लॉट ही लगाने हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉट वैसे भी ये लॉट नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपीओ। अब ये आईपीओ भी वैसे तो आज से ही ओपन हुआ है, लेकिन ये जो आईपीओ है ये बाकी आईपीओ से अलग देखने को मिलता है। तो जब भी इनविट या रीट वाले आईपीओ आपको मार्केट में आते हुए देखने को मिलते हैं तो आप देखते हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है। अब ये एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट है, तो लिस्टिंग के साथ ही यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है और यही कारण है कि ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरह की जो कंपनियाँ होती हैं ये लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती हैं, शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न नहीं देती हैं। और इस तरह की जो कंपनियां हैं ये बाकी कंपनियों से अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर प्रॉफिट भी कम ही बनता है, तो आप चाहें तो इस आईपीओ को अवॉइड कर सकते हैं। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है और आपने कितने लॉट लगाए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।